अगर यह वीडियो देखकर आपको शर्म नहीं आया ना तो फिर हमसे बात करना आप सभी। इनका पिटाया तो रात का चौदह तो बोला है पुलिस के होगा रात में चौदह होगा जब पता प्रशासन है बोला कि दिन के पिटाया रात का चौदह जैसे कि खानवा ले जाकर चौदह के कौन बोल रहा है? प्रशासन ढेर मनी था सब जेंट्स के अलावा कि लेडीज के मारे हैं। प्रशासन ऐसे ऐसे कांड करेगा तो पब्लिक किसके ऊपर भरोसा करेगा? पूरा वीडियो देखिए। सुधा की तोड़ के चल गए कैसे चल रहा दिन के पिटाया रात का चौदह करवा देखिए प्रशासन लोग मारा है 80% उसको पिटा है। हां 5 रुपया तो पुलिस हुई लग पर सीडीएम सब भर गया है रुपया बार सब पैसा पर बिका हुआ प्रशासन। भरोसे से अशोक सिंह अर्जुन सिंह एआई का पावर आज आप सभी को दिखाई देगा कि कितना पावरफुल एआई है इस वीडियो को देखने के बाद से। 1,60,00,000 का हॉस्पिटल बिल और आखिर में देना पड़ा सिर्फ 27 लाख। न वकील, न कोई पहचान, न कोई बड़ा नेता, न कोई सिफारिश। तो फिर हुआ क्या? इस परिवार ने कुछ ऐसा किया जो ज्यादातर लोग सोच भी नहीं पाते। पूरा मेडिकल बिल एआई सिस्टम पर अपलोड कर दिया। एआई ने लाइन बाय लाइन ऑडिट किया, डुप्लीकेट चार्ज, गलत कोडिंग, ऐसे प्रोसीजर जिनके पैसे लेना ही कानूनन गलत था। एआई ने खुद लिखा कानूनी भाषा में डिस्प्यूट लेटर, सीधे नियमों का उल्लंघन और उसका हवाला। हॉस्पिटल के पास कोई जवाब नहीं था। 1,60,00,000 का बिल 27 लाख पर आ गया। 80% से ज्यादा बिल कट गया। यही है एआई की असली ताकत। आप सभी सोचिए, अगर उस बंदे ने एआई पर यह सब बिल नहीं डाला होता तो उसको करोड़ों रुपए चुकाना पड़ता। एआई की वजह से उसको 27 लाख ही देना पड़ रहा है। सरकार इस सब करप्शन पर ध्यान नहीं देती है। आप सभी को मालूम तो है ही, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ज्यादा करप्शन होता है, मतलब ज्यादा पैसा लिया जाता है। एक बात तो फिक्स है, हमारा देश लोकतंत्र नहीं है, अब धीरे धीरे यह राजतंत्र में बदलते जा रहा है। इसके बाद वाला जो वीडियो देखेगा ना तो आप सोच पड़ जाइएगा, कितना भी कमाइए सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। पहले तो 30% ही देना पड़ता था, अभी के डेट में 84% देना पड़ेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 20,000 से ज्यादा कैश ना तो ले पाओगे और ना ही दे पाओगे। और अगर घर में 10 लाख से ज्यादा कैश रखा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आपको 84% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। तो 2026 से होने वाले इस बदलाव को जान लो। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 271D के मुताबिक यदि आप किसी से 20,000 रूपए लेते हैं या देते हैं, मतलब अगर आपने किसी को 20,000 रूपया कैश दिया, 20,000 का पेनल्टी भी देना पड़ेगा। और अगर आपने अपने घर में 10 लाख तक का कैश रखा है तो आपको 84% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। अब आप बोलेंगे कि सरकार को कैसे पता लगेगा? 2026 से इन सभी चीजों पर सरकार की नजर रहेगी। अगर 10 लाख से ज्यादा एक साल में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हुए तो बैंक सरकार को खुद बता देगी। करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा हुआ तो, क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कैश में 1 लाख से ज्यादा हुआ तो, पूरे साल में क्रेडिट कार्ड से 10 लाख से ज्यादा स्पेंड किए तो, फिक्स्ड डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा हुए तो, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा हुआ तो, फॉरेन परचेस या विदेश में घूमना 10 लाख से ज्यादा हुआ तो, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा किसी पर्सन से आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो ये बात सरकार को तुरंत पता चल जाएगी। तो आप जो भी चीज परचेस करते हैं, स्पेंड करते हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंट रखिए। तो अब हर चीज सरकार की नजर में रहेगी। तो इस बात की जानकारी भारत के बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया छोड़ ही दूं, क्या करें, उतना पैसा भी तो नहीं है। अगर पैसा उतना आ भी गया तो भी ले लेगी सरकार।